हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिया इंटरनेट अड्डा। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैनुल हक। आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने वाले हैं, उनका रिव्यू जानने वाले हैं, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस साल बी ऑनर्स हिस्ट्री के रिसेंटली इनरोल्ड हैं और बी ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर वो इस साल एडमिशन लिए। उनसे हम जानेंगे कि बी ऑनर्स हिस्ट्री में कैसे एडमिशन लें, कैसे प्रिपरेशन करें और वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे बी ऑनर्स हिस्ट्री में इजीली एडमिशन पॉसिबल हो। और जानेंगे कि यहाँ का हिस्ट्री डिपार्टमेंट कैसा है और आपको जामिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो मैं इस स्टूडेंट से मैं दरख्वास्त कहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। Assalamu alaikum everyone. This is Sheikh Afifa. So I am currently enrolled in the first year of BA History Honours in Jamia Millia Islamia. And for my personal status, I'm a South student enrolled in Jamia's BA History Honours, History Department basically. नाउ स्टूडेंट्स इस समय कंफ्यूज हैं कि एंट्रेंस होने वाला है, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम टू टेक एडमिशन इन जामिया। So I think like if you are like interested in doing history from Jamia, तो मुझे लगता है कि आपको पहले तो उसका सिलेबस चेक कर लेना चाहिए फ्रॉम द जामियास वेबसाइट के सिलेबस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन क्वेश्चन पेपर। तो आप पहले उसको एक बार देखिए, रेफ़र कर लीजिए। उसके बाद उसके बेसिस पर आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले आप देख लीजिए, एग्ज़ाम पेपर्स जो होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप वो देखिए और सिलेबस को भी देखिए कि इस सिलेबस यूनिट से इसमें क्या क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन और रहता है, डाउट रहता है कि क्या PYQs प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस पर अगर रिलाई करते हैं तो कितना चांसेस बनता है कि वो जामिया में दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी, आई थिंक जामिया में एडमिशन पाने के लिए PYQs मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे आप 100 MCQ पैटर्न में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि 5 to 10 क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट PYQs से ही आते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेफर PYQs ऑल्सो। इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढने हैं, तो आपको इसके आइडिया हो जाएगा कि PYQ से भी क्या आ रहा है और उसको आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। बिफोर द सिलेक्शन इन जामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडियल होगा कि जब आप जामिया में आएंगे तो वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, वहाँ के पढ़ाई का लेवल ये होगा। एंड व्हेन यू हैव इंटर्ड इन जामिया एंड व्हेन यू स्टार्ट टू टेक क्लासेस एंड दैट टाइम आपने जब यहाँ का रियलिटी देखा तो आपका उसके बारे में क्या रिव्यू है। जी, देखिए, तो पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वी ऑल नो के A++ से एक्रेडिट है बाय NAAC। तो मुझे तो एक्सपेक्टेशंस ये थे कि एज इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इधर हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी इधर का वेल नोन है, काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये थे कि इट विल बी गुड एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। एंड व्हाट यू हैव फेस डिफ़िकल्टीज व्हेन यू टेक एडमिशन इन जामिया। पहली डिफ़िकल्टी मेरी ये थी कि आई डिडंट नो कि यहाँ पर ऐसे सिस्टम होता है कि सब्जेक्ट फॉर्म होता है कि आप इतने सारे डिपार्टमेंट्स में जाइए और उनका ये देखिए कि सब्जेक्ट मिलेगा या ना मिलेगा। सो इट वाज अ वेरी मच डिफ़िकल्टी फॉर मी एज आई डिडंट नो कि ऐसा सिस्टम यहाँ पर है एग्जिस्ट। एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट द हॉस्टल। मेनी ऑफ गर्ल्स वांट टू नो दैट कि हॉस्टल उन्हें इजीली मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो डिस्टेंस और पॉइंट्स होता है, हॉस्टल का क्वार्टर होता है, उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ओवरऑल आपके 55 से 60 के बीच पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस ऑफ परसेंटेज बन जाते हैं कि आपको हॉस्टल मिलेगा। यहाँ का हॉस्टल कैसा है? अगर आप बाहर PG में रहते हो और यहाँ पे फिर हॉस्टल में, जैसे जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया होगा तो कुछ टाइम तक तो आपको बाहर रुकना ही पड़ा होगा एंड देन आपको हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ होगा, लिस्ट आई हुई होगी। फिर जब हॉस्टल में आप आए तो आप उसको कंपैरिजन किस तरह करते हो?
तो पहली बात तो ये कि द मोमेंट आई गॉट अलॉटेड हॉस्टल, तो मुझे ये था कि लाइक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये बच गया कि लाइक एज इट इज़ दिल्ली के बाहर सेफ भी नहीं होता। आजकल तो बहुत सारे ये भी है कि लाइक दिल्ली इज़ बीइंग द मोस्ट अनसेफ प्लेस इन इंडिया। तो लाइक पीजी में आपको लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगा, और हॉस्टल में ये है कि आपको ट्रांसपोर्ट का भी नहीं लगेगा, और ये कंसिडरेबली सेफ है एज़ कम्पेयर टू पीजीज। बट ये है कि हाँ, मुश्किल है जामिया में हॉस्टल। जब यहाँ का आपने एंट्रेंस दिया था उससे पहले आपने मॉक को जो है मॉक वगैरह लगाया था या नहीं लगाया था? जी मैंने हाँ, मैंने PYQ सॉल्व किए थे और मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने बियॉनर्स हिस्ट्री CUT के थ्रू एडमिशन लेता था, लेकिन इस बार से जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने चेंज कर दिया और ख़ुद का एडमिशन एंट्रेंस कंडक्ट कराने लगा। तो आपको तो PYQs वगैरह नहीं मिलते थे, देन आपने कैसे जो है वो सब चीज़ें हैंडल की? लाइक माई बैच को उन्होंने मतलब ये फिजिकल मतलब पर्सनल इनका ही था एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मुझे इससे पहले मैंने लाइक 1 साल का उन्होंने CUT के बेसिस पर लिया था, बट आई थिंक इट वाज 2024 जो उन्होंने CUT में लिया था। बट द बैच आई एम एनरोल्ड इन 2025 का है। तो मैंने 2023 से मैंने 2019 तक के PYQs मेरे सॉल्व किए। यहाँ की फैकल्टी के बारे में आपका क्या कहना है? आपका डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं उनका जो है टॉकिंग वे कैसा है, उनका टीचिंग वे कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में? I think like the teaching faculty is good, but I think it's a kind of like आपको आपकी खुद के like स्टडी पर भी like फुल फोकस करना पड़ेगा, ना कि ये कि like सिर्फ फैकल्टी क्या पढ़ा रहे हैं। आपको खुद से भी मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फैकल्टी तो like बेस्ट है ही, बट यू हैव टू रिफर योर ओन स्टडीज एज वेल। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बियॉनर्स हिस्ट्री स्पेशल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, आपको PYQs भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो दूर होती है और आप वो रियल जो पैटर्न होता है वो समझ पाते हो। तो अगर आपको मॉक लेना है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बियॉनर्स हिस्ट्री के लिए मॉक हम प्रोवाइड करा देंगे। दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।